मैं बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के एक अंग समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष अमला कुमारी बोल रही हूँ। मैं सावित्री दीदी बांका जिला अध्यक्ष, अंजलि जी मधुबनी जिला अध्यक्ष, ये तमाम लोग जयंत राज मंत्री जी से मिले। वो भी मिले इसलिए कि डायरेक्टर महोदय ने बोले जी हम लोगों का अब हाथ कट चुका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग उन्हीं लोग से बड़े पदाधिकारी से मिलिए, नेतागण से मिलिए। वही नेतागण जो है सो हम लोगों को जो गाइडलाइन करेंगे वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने मन को अब नहीं रहे और न हम आप लोगों के लिए कुछ सोच सकते हैं। और ऊपर से हमको आदेश आएगा तो हम एक कलम से सबों को वापस कर सकते हैं, वरना एक एक को अपील करना पड़ेगा। अपील करके जिनकी जैसी होगी उनकी वैसी वापसी होगी, यानी पेपर देखकर। इसलिए मेरे विचार से सबों को सबों अपील कर दीजिए। फिर बांका जिला पर मैं चर्चा की, जो सर वहां तो एक ही पत्रांक दिनांक है और इतने सारे सेवका सहायिका है, तो कैसे अपील होगा? तो बोले होगा, उसी में आप एक अपील पत्र लगाइए और एक चयन मुक्ति पत्र लगाइए। पत्रांक वही रहेगा और क्रमांक सबका अलग अलग रहेगा, और इस प्रकार से आपको अपील करना चाहिए मेरे ख्याल से, वरना आपकी इच्छा। तो ये सब बात हुई और बोले जाके मंत्री संतरी जी से मिलिए, वही मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते हैं, मंत्री जी कर सकते हैं, वरना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग कहे भी जो कैसे हम सर उनसे मिल सकते हैं, तो बोले चलते फिरते रोड मुसाफिर जब मिल सकता है तो आप लोग क्यों नहीं मिल सकते हैं? आप लोग मिलकर अपनी समस्या को बताइए। तब जाके हम मंत्री जी से मिले हम लोग और मंत्री जी से मिलकर सारी बातें से अवगत करवाए, और सामने में हम मंत्री जी को कहे भी जो आपको मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से, डायरेक्टर से और आप अपने प्रोग्राम पदाधिकारी से बात कीजिए और करना चाहिए आपको, जो आपके जिला में सारे के सारे सेवका चयन मुक्त हो गया, और तो कहीं नहीं हुआ सारे का सारे जिला चयन मुक्त, और आप ही का जिला पूरे चयन मुक्त हो गया जिला। इसलिए आपको तो कम से कम बात करनी ही चाहिए। तुरंत मंत्री जी फोन उठाए और फोन धराए भी और बात भी किए, हम लोग आश्वासन भी दिए जो आप लोगों के लिए बोले हैं, जो 12 तारीख को विचार करेंगे। और उसी बात पर हम लोग आए वापस, और एक एक लिखित में मांगे भी, जो लिख के हमको दे दीजिए और हम अपने स्तर से भी भेजेंगे पेपर। तो हम लोग कल्याण मंत्री को और वो जयंत राज मंत्री जी थे उनको सबों को लेटर दिए, फिर डायरेक्टर से भी बात किए, फिर नैयर मैडम से बात किए, सबसे बात करके और हम लोग तब वापस आए हैं आश्वासन पर। और आगे जो होगा, और रह गई बात, अभी हल्ला हो रहा है कि सभी सेवका हाजिरी बनाए, सभी सेवका हाजिरी बनाए, लेकिन ये अनरा का भिसियार दिखा रहे हैं। एक तो सभी नेता आए पहाड़ ऊंट के नीचे, और अब क्या करेंगे? तो जीतने के बल पर कहते हैं कि हाजिरी बनाइए। चयन मुक्त जो सेवका हो गई वो हाजिरी कैसे बनाएंगे? अपना पर्सनल योगदान तो कोई पदाधिकारी ले ही नहीं सकते हैं। अगर कोई लिए हैं तो भूल में लिए हैं चयन मुक्त व्यक्ति का आपको योगदान भी नहीं ले रहे हैं। और डायरेक्टर महोदय बोले भी, जो कैसे आपको योगदान लेंगे? अभी तो आप मेरा कोई है ही नहीं, एक आम आदमी है, तो आपका योगदान क्यों लिया जाएगा? जब आप वापस हो जाएंगे तो मेरा पदाधिकारी होंगे और मेरा स्टाफ होंगे, हम आपका योगदान लेंगे। तो हाजिरी बनाने का सवाल कहाँ उठता है? ये नेता सब बेवकूफ बनाते हैं कि हाजिरी बनाओ, हाजिरी बनाओ, देखेगा देखेगा।
कहीं कहता है बीएलओ का काम करो, बीएलओ का काम करो, पोलियो का काम करो, देखेगा। अरे क्या देखेगा? चयन मुक्ति हो गया तो अब देखेगा क्या? जब आपका काम ही नहीं बाधित होगा तो आपको चयन मुक्ति से वापस करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहनों, चयन मुक्ति वाले जो भी हैं, न अपना अटेंडेंस बनाए, न बीएलओ का कार्य करें, और न पोलियो का कार्य करें, और न मातृत्व वंदना फॉर्म भर के दें। मेरी अपनी समझ की बात है, मैं अपनी समझ से कहती हूं। इसी बात के साथ मैं प्रणाम करती हूं, सलाम करती हूं, और मेरी बात समझ में आए तो समझने की प्रयास करें, न समझ में आए तो फिर अपनी मूर्खता दिखाते रहें सरकार के सामने। बिहार आंगनबाड़ी जिंदाबाद।